हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी या हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो ये बल्क स्टोरेज ऑफ डेटा होता है आपका। सिंपल हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी में जो होता है आपका वो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है एंड इट इज़ वोलेटाइल, और वो आपका वोलेटाइल भी होता है, मतलब आपका जैसी पावर ऑफ होता है तो वो आपका डेटा जो होता है वो रिमूव हो जाता है। बट सेकेंडरी मेमोरी ओवरकम दिस लिमिटेशन बाय प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इट बल्क क्वांटिटी। आपका जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और जो डेटा आपका स्टोर होता है वो बल्क क्वांटिटी में आपका स्टोर कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम। आप लार्ज टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम को, डेटा को, तो उसके लिए भी आप सेकेंडरी मेमोरी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड एक्सिलरी मेमोरी इज नोन एज द लोएस्ट कॉस्ट, हाई कैपेसिटी एंड स्लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब ऑक्सिलरी मेमोरी का जो है कॉस्ट जो होती है वो लो होती है, हाईएस्ट कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, एंड स्लोएट एक्सेस टाइम होता है, क्योंकि आपका पहले सेकेंडरी मेमोरी से वो प्राइमरी मेमोरी में डेटा, सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी में डेटा आएगा, देन उसके बाद वो किससे मिलेगा, सीपीयू को आपका मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में आपका प्राइमरी मेमोरी लगी होती है। इट इज़ वेयर प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन आर प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज और व्हेन नॉट इन डायरेक्ट यूज़। आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते और आपको लॉन्ग टाइम के लिए डेटा स्टोर करना है, देन यू कैन यूज़ एज अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर टिपिकली लार्जर एंड स्लोअर देन दी प्राइमरी मेमोरी। ये आपके जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो लार्जर होती है और स्लोली आपका एक्सेस होता है, बट ऑफर अ मच लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेकेंडरी मेमोरी की वो आपकी लार्ज होती है। देन सेकेंडरी मेमोरी मेक दैम ideal for storing large files such as document, image, video and other multimedia content। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, कोई लार्ज फाइल है आपकी, कोई डॉक्यूमेंट है, इमेजेस हैं, वीडियो है, अदर मल्टीमीडिया कंटेंट है आपका, वो सब आप स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपका लार्जेस्ट स्टोरेज। अब कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो उसमें आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, एचडीडी है आपका, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी है आपका, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लैश मेमोरी है आपकी, यूएसबी ड्राइव्स हैं आपकी, मेमोरी कार्ड है आपका, पेन ड्राइव है। ये सब क्या है आपके एज अ सेकेंडरी मेमोरी होती हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, एज अ परमानेंट डेटा आपका स्टोर होता है। Each of these device use different technology to store data, but they all share the common feature of being non-volatile। देखिए सबका स्टोरेज टेक्निक, तो स्टोरेज स्पेस तो आपका अलग अलग भी होगा, डिवाइस डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टोर करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है, बट सभी जो होती हैं वो वर्क करती है आपकी नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती हैं आपकी ऑल सेकेंडरी स्टोरेज, मीनिंग दैट दे कैन स्टोर डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर आपका टर्न ऑफ हो जाता है तब भी डेटा इसके अंदर मेंटेन रहता है, इसलिए ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है आपका। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर एक्सेस बाय द सीपीयू बाय इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑपरेशन विच इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द डिवाइस एंड प्राइमरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी का डेटा जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू के थ्रू एक्सेस हो सकता है आपका, देन इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऑपरेट करेगा, बट ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, किसके थ्रू, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ये एक्सेस होगा। यानी पहला सेकेंडरी मेमोरी का डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, देन उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। द स्पीड ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑफर बाय factors such as type of device, the size of file being accessed and the type of connection between the device and computer। देखिए स्पीड ऑफ दिस अफेक्टेड, अब देखो स्पीड आपका इफेक्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि जब आपका पहले सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा प्राइमरी स्टोरेज में आ रहा है एंड देन उसके बाद आपका सीपीयू को मिल रहा है, तो आपका जो स्पीड होगा वो भी अफेक्टेड रहेगा, मतलब स्लो प्रोसेस ये करेगा आपका। तो ये था आपका सेकेंडरी मेमोरी या हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।